अनु यहाँ पे सबके सामने लेकर आएगी नील की असली सच्चाई, नील का क्या मकसद है, क्यों वो सिमरन से शादी करना चाहता है। आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि आर्या सर अनु को कॉल करते और अनु से पूछते कि अनु सारी तैयारियां हो गई, शादी की तैयारियां धूमधाम से चल रही है ना। तो अनु कहती कि हाँ सब कुछ बहुत अच्छे से चल रही है। तो आर्या सर कहते कि अनु तुम मेरी ना मंजिल हो और सिमरन है ना यहाँ पे मेरी मंजिल को पाने का रास्ता है, वो जरिया है। सिमरन के थ्रू ना मैं तुम्हें पाया हूँ, इसीलिए सिमरन की शादी के लिए मैं पूरी मेहनत करना चाहता हूँ, पूरी कोशिश करना चाहता हूँ कि सब कुछ अच्छे से हो जाए। और यहाँ पे तभी देखेंगे कि दूसरी तरफ यह जो रघुपति है शादी की खबर लेकर पहुँच जाएगा जलंधर के पास और जलंधर को जाकर बताता है कि यहाँ पे जो मेरी भतीजी सिमरन है ना उसकी शादी नील से हो रही है। पहले तो यहाँ पे आर्य और अनु की शादी होने वाली थी, लेकिन यहाँ पे उसे जल्दी से अमेरिका जाना है, इसीलिए वो जल्दी जल्दी शादी करना चाहता है। तो इसीलिए पहली जो शादी होगी वो नील और सिमरन की होगी। अब यहाँ पे जलंधर जरूर इस नील से मिला हुआ है, क्योंकि नील जिस तरीके से जल्दीबाजी में शादी करना चाहता है बिल्कुल 2 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर, तो जरूर कोई बड़ी बात होगी। फिलहाल यहाँ पे घर वालों को लगता है कि वो सच कह रहा है, तो वो लोग शादी के लिए मान जाते हैं और शादी की जो है तैयारियां शुरू कर देते हैं। अब वर्धन हाउस में शादी की तैयारियां हो रही है, वहाँ पे मेहंदी का जो फंक्शन है वो होने वाला है। अनु पहुँचने वाली है वर्धन हाउस में, वहाँ जाती तो देखती घर में बहुत सुंदर डेकोरेशन हुआ है, सब कुछ बहुत सुंदर लग रहा होता है। आर्या सर भी तैयार होकर बैठे होते हैं और उन्होंने शेरवानी पहनी होती है। आर्या सर जब देखते हैं कि अनु आई है और वो तैयार होकर नहीं आई है, वो अपने सलवार कुर्ते में ही आई है, तो यहाँ पे आर्या सर उसको एक अच्छी सी ड्रेस देते हैं और कहते हैं कि जाओ अनु तुम ये तैयार होकर आ जाओ, ये पहनकर। अनु उस ड्रेस को देखती जो बहुत सुंदर होता है, कहती ये सब की क्या ज़रूरत है, लेकिन आर्या सर नहीं सुनते और कहते तुम मेरी होने वाली पत्नी हो तो मैं चाहता हूँ कि तुम ये ड्रेस पहनो। तो फिर अनु यहाँ पे आर्या सर की बात मान लेती है और जाकर वो ड्रेस पहन लेती है। अनु जब ड्रेस पहनती है तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है, आर्या सर उसको देखते रह जाते हैं। और यहाँ पे देखेंगे फिर फाइनली सभी लोग पहुँचने वाले हैं मेहंदी के फंक्शन में। सब लोग एक एक करके यहाँ पे पहुँचते हैं और फिर यहाँ पे फंक्शन शुरू हो जाती है। इधर देखेंगे कि जो जलंधर है उसने भी प्लान बना लिया है, जिस दिन शादी होगा उस दिन मैं भी शादी में पहुंचूंगा, क्योंकि उसका मकसद है आर्यवर्धन को बर्बाद करना। इसीलिए वो सोचता है कि जिस दिन शादी है उस दिन वो और साथ ही साथ उसके रघुपति दोनों मिलकर उस शादी में कुछ करने वाले हैं, जिससे यहाँ वो आर्यवर्धन को बर्बाद कर सके। अब यहाँ देखेंगे शादी के टाइम तक कुछ ऐसा सच्चाई पता चलेगा आर्यवर्धन को उस नील के बारे में। जब नील की असली सच्चाई आएगी तो ये लोग भी शॉक्ड हो जाएंगे कि नील भी यहाँ पे मिला हुआ था जलंधर के साथ। अब यहाँ पे देखेंगे कि जब शादी का फंक्शन हो रहा होता है तभी यहाँ पे सारी फैमिली यहाँ पे पहुँच गई होती है और यहाँ पे देखेंगे मीरा, झंडे, सभी लोग यहाँ पे फंक्शन में एंजॉय कर रहे होते हैं। और यहाँ पे रजनी को यकीन नहीं होता है कि उसकी बेटी की शादी इतने अच्छे से हो रही है, क्योंकि उसने सोचा ही नहीं था कि उसकी बेटी की शादी इस तरीके से अचानक से, वो भी इतने धूमधाम से हो जाएगी। पर आर्या सर की वजह से सब कुछ बहुत अच्छे से होता है। और यहाँ देखेंगे फाइनली सिमरन और नील की मेहंदी की रस्म भी हो जाती है, जहाँ देखेंगे आर्या सर और अनु भी एक दूसरे के करीब दिखाई देते हैं, जहाँ देखेंगे दोनों साथ साथ बैठे होते हैं और आर्या सर बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे होते हैं और अनु भी बहुत खुश होती है आर्या सर के साथ इतना सारा टाइम स्पेंड करके, जहाँ देखेंगे दोनों एक दूसरे के करीब आते हुए भी दिखाई देंगे।